नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए प्राचीन इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता और इसी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। हमारा आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वह है 2500 बीसी से 1750 बीसी यानी कि ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये जो सभ्यता मानी गई है ये 2500 बीसी से 1750 बीसी के लगभग मानी गई है, यानी कि ये इतनी पुरानी सभ्यता है। यही सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, चाहे इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहें या हड़प्पा सभ्यता, दोनों दोस्तों एक ही नाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों मिस्र की सभ्यता इसी के समकालीन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी के समकालीन है, चीन की सभ्यता इसी के समकालीन है, ग्रीक की सभ्यता इसके समकालीन नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैली हुई थी। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसके हिसाब से हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष मिले हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों सुरकोटदा पड़ता कहाँ पर है? तो दोस्तों यह गुजरात में है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में है। सरस्वती नदी के किनारे था सुरकोटदा। ठीक है, और इसमें दोस्तों यहाँ पर से हमको और क्या क्या मिला है? तो यहाँ पर से हमको दोस्तों हल भी मिला है, साथ ही साथ जौ भी मिला है। ठीक है, और साथ ही साथ हमको एक कलश शवाधान भी यहाँ से मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको कहाँ से मिली हैं? सुरकोटदा से मिली हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो दोस्तों कालीबंगन जो है वो कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, और दोस्तों इसे काले रंग की चूड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखेंगे। यह राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो दोस्तों यह किया गया था सेल खड़ी का प्रयोग। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। ठीक है, इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एसएससी मैट्रिक्स 2001 में दोस्तों यह पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। तो दोस्तों कैसी सभ्यता थी? ये शहरी सभ्यता थी। यहाँ के निवासी कैसे होंगे? शहरी हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे पकी हुई ईंटों से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ईंट से। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों यह उत्पादन में सर्वप्रथम थे कपास के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले जो खोज की है वो दयाराम साहनी ने की है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये खोज कब की थी? तो ये खोज हुई है 1921 ईस्वी में। अब हड़प्पा दोस्तों जो सभ्यता है, यह हड़प्पा स्थल है, तो दोस्तों यह किस नदी के किनारे है? ये भी आपको याद रखना है, रावी नदी के किनारे है। और रावी का प्राचीन नाम दोस्तों क्या है? परुसणी है, ये भी आपको याद रखना है, परुसणी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से हमको अन्नागार और कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? ठीक है दोस्तों, तो ये जो था बंदरगाह दोस्तों कौन सा था? गुजरात था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा एकदम। दोस्तों ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप देख सकते हैं। एसएससी में 1999 में आया है, आरआरबी रांची 2005 में आया है, पीसीएस ने 1999 में पूछा है। उसके अलावा आज भी ये प्रश्न आते रहते हैं परीक्षाओं में इस टाइप के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग
माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो दोस्तों यह जो खोज हुई है यह लोथल में हुई है। ठीक है, लोथल कहाँ बताया मैंने? गुजरात में है। ठीक है, और किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो ये भी आप याद रखेंगे, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, और यहाँ से हमको क्या मिला है? बंदरगाह मिला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो दोस्तों हड़प्पा कालीन जो समाज था वो 4 वर्गों में विभक्त था। वो वर्ग कौन-कौन से थे? ठीक है, तो वह वर्ग थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन 4 वर्गों में ये विभाजित था। ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के कई सारे नाम हैं, मैंने आपको बताए थे। इसमें जो सबसे फेमस नाम है वो इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों चूंकि यहाँ पर तांबे की भी खोज हुई थी, सॉरी ताम्र की, तो ताम्र युगीन सभ्यता भी इसको बोलते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी दोस्तों इसी को बोलते हैं और सरस्वती सभ्यता भी इसी को बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ठीक है, तो दोस्तों मंदिर का तो हमको कोई प्रमाण यहाँ से मिलता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। ये तो दोस्तों सही आंसर है ना? वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। दोस्तों ये तो गलत है। तो अगर हम देखें ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर तो हमको मिल रहा है केवल 2, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज अभी मैं बताया था आपको 1921 में हुई है। और किसने की है दोस्तों? तो यह की है दयाराम साहनी ने। नाम याद रखेंगे, दयाराम साहनी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से हमको बताना है कौन सा हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से सही है। तो उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ऐसा कुछ मिला नहीं है। गाय उनके लिए पवित्र थी, दोस्तों इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये दोस्तों एकदम सही है। एक मूर्ति मिलती है जिसे पशुपति का या पाशुपत का रूप बताया गया है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, तो दोस्तों ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कौन सी युक्ति दोस्तों सही है? ऑप्शन सी इसमें हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो दोस्तों यह थी उचित समतावादी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंध का नखलिस्तान यानी कि बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो दोस्तों यह कहा गया है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो को दोस्तों एक नाम और भी है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? तो ये भी आप याद रखेंगे, मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। मृतकों का टीला। चलिए अगला देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो दोस्तों ये कैसा आकार है इसका? त्रिभुजाकार आकार है। ठीक है, और ये किस भाग में फैला हुआ था? भारत के पश्चिमोत्तर भाग में फैली हुई थी। तो इसका सी जो है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में स्थल दिया हुआ है दोस्तों, सूची सेकंड में हमको नदियां दी गई हैं। यानी कि हमको ये बताना है कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो देख लेते हैं दोस्तों। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, पहले का तो यही सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे है, इसका भी यही सही है। लोथल भोगवा के किनारे है, मैंने अभी बताया था आपको, ये भी सही है। कालीबंगा घग्गर के किनारे है, सही है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हमको ऑप्शन ए में ही मिल रहा है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों ये जो साक्ष्य मिला है हमको कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। इसके अलावा दोस्तों कालीबंगा से हमको अग्नि वेदिका भी मिलती है। ठीक है, जुते हुए खेत भी मिलते हैं। ये दोनों ही चीजें हमको कालीबंगा से मिलती है। और कालीबंगा जो है दोस्तों वो घग्गर नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों यह मिला है हमको कालीबंगा से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका।
सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो दोस्तों जो ग्रेट बात है जिसको हम वृहद स्नानागार बोलते हैं वो हमको कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से मिलता है। और इसके अलावा दोस्तों पशुपति की मूर्ति भी हमको यहीं से मिलती है और एक नर्तकी की मूर्ति भी मिलती है। ठीक है, और स्नानागार, ये तीनों चीजें हमको कहाँ से मिलती है, मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो की दोस्तों जो खोज थी वो किसने की थी, तो ये भी आप याद रखेंगे, वह थे राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी ने जो है 1922 में दोस्तों इसकी खोज की है। और ये कहाँ पर है मोहनजोदड़ो, तो दोस्तों यह है लरकाना पाकिस्तान में। ठीक है, लरकाना पाकिस्तान में यह मोहनजोदड़ो है इस समय। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, तो दोस्तों वह मिलता है आद्य शिव। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था, तो दोस्तों गुजरात में कौन सा था, अभी मैंने आपको बताया लोथल का है गुजरात में, यहाँ से हमको बंदरगाह मिला है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा एकदम। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु घाटी का प्रचलित नाम हड़प्पा सभ्यता, एक ही बात है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, तो दोस्तों ये जो उत्कीर्णन हुआ है वो किसका हुआ है, बैल का हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किसके लिए जानी जाती है, तो दोस्तों यह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, नगर नियोजन के लिए फेमस है दोस्तों, शहरी सभ्यता है, ये भी आपको याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, जो यहाँ की नगर व्यवस्था थी वो सबसे उत्कृष्ट और प्रभावशाली थी। ठीक है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे जो भाग थे उसको हम दुर्ग टीला कहते थे और निचले भाग को निचला नगर कहते थे। और यहाँ की जो नगर नियोजन है वो किस सिस्टम पर आधारित है, जाल पद्धति पर आधारित है, जिसको हम ग्रिड पद्धति भी बोलते हैं या ग्रिड सिस्टम बोल देते हैं। ठीक, ये भी आपको याद रखना है इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, तो दोस्तों कौन सा स्थान है इसका भारत में, लोथल। ठीक, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोस्तों ये दोनों कहाँ है, पाकिस्तान में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता का, दोस्तों तो यह था आपका हड़प्पा। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो दोस्तों यह हमको मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, दोस्तों हमको इसमें असत्य बताना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, दोस्तों सही उत्तर है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, दोस्तों बिल्कुल सही है। लोग लोहे से परिचित थे, ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो प्रश्न के हिसाब से एकदम सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लोहे की खोज दोस्तों कहाँ होती है, यह ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल के बीच में होती है लोहा। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है, सूचियां दे रखी हैं दो, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमको मेल करना है। ठीक है, कौन सा है दोस्तों देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, सही है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र है, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुदका गेंडोर बलूचिस्तान में है, दोस्तों ये भी एकदम बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो हमें ए मिल रहा है, इसमें एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो दोस्तों मांडा है चिनाब नदी के किनारे। ठीक, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था, तो दोस्तों यह स्थित था किसके किनारे, सतलज नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो दोस्तों ये कहां से चलता है, धौलावीरा में। ऑप्शन ए इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, तो किस रंग का हमको उपयोग मिलता है, तो दोस्तों यह मिलता है लाल रंग का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो दोस्तों इसको हम आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल दोस्तों उसको बोलते हैं जहां पर हमको लिखा हुआ तो मिला है लेकिन हम उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो यह आएगा आपका आदि ऐतिहासिक काल में। अगला प्रश्न है,
सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों यह हमको मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो ऑप्शन ए में ही हमको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है। दयाराम साहनी ने दोस्तों किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। ये भी आपको याद रखना है, इसमें शामिल थे ये। और राखलदास बनर्जी दोस्तों मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहां पर है? तो दोस्तों वह है सौराष्ट्र गुजरात में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो दोस्तों यह थे सर जॉन मार्शल। कौन थे दोस्तों? सर जॉन मार्शल। ठीक है। और जॉन मार्शल ने ही दोस्तों सबसे पहले इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों यह थी बैल की आकृति। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे? तो दोस्तों यह करते थे मातृशक्ति में। अगला प्रश्न है 50वां हमारा, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो दोस्तों यह स्थित नहीं था कोट दीजी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो दोस्तों वह मानी जाती है विशाल स्नानागार। और ये दोस्तों हमको स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा सिस्टम था वहां पर, ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति। ऑप्शन सी हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमको सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या दे रखा है दोस्तों। इसमें हमें प्राचीन स्थल दिए हैं और पुरातात्विक अवशेष दिए हैं कि उस जगह से हमको क्या क्या चीजें जो हैं वो हमें मिली हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं लोथल। तो लोथल से जो दोस्तों हमको मिला है वो क्या मिला है? लोथल से हमको मिला है गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा दोस्तों हम डॉकयार्ड को बोलते हैं, यानी कि बंदरगाह को बोलते हैं। ठीक है। कालीबंगन से दोस्तों जुता हुआ खेत मिला है, ये हम बता चुके हैं पीछे। ठीक है। और फिर धोलावीरा, धोलावीरा से हमको क्या मिला है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला है। ठीक। और बनावली से दोस्तों हमको क्या मिला है? तो यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आंसर? हम अगर मिलाएं इसको तो ये हमारा बैठा है 2 1 4 3, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ था? तो कौन सा ऐसा जानवर है जिसका हमको चित्रण नहीं मिलता है? तो दोस्तों वह है शेर। बाकी हाथी, गैंडा और बाघ, इन तीनों को हमको जो है उनकी मोहरों पर चित्र मिलते हैं, जबकि शेर का चित्र हमको नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो सोना चांदी का इस्तेमाल करते थे, सही बात है। तांबा और कांसा दोस्तों इसका भी इस्तेमाल होता था, टीन और शीशे का भी इस्तेमाल होता था, जबकि लोहा मैं बता चुका हूँ ये हमको ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल के मध्य में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो दोस्तों यह हमको मिलता है लोथल से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोथल की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हमको युग्म शवाधान के साथ साथ बंदरगाह भी मिलता है, ये भी आप याद रखेंगे, बंदरगाह। और बंदरगाह को गोदीबाड़ा भी बोलते हैं, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, है ना दोस्तों। गोदीबाड़ा भी इसी को कहा जाता है, डॉकयार्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो दोस्तों इन्होंने इसको पुकारा सिंडन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिंडन। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों तांबे का रथ जो हमें प्राप्त हुआ है वो हमें हुआ है दैमाबाद, महाराष्ट्र से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दैमाबाद का है महाराष्ट्र। और ये किस नदी के किनारे है? नदी का नाम है दोस्तों गोदावरी। गोदावरी कह लें
या दोस्तों हम कह लें प्रवरा। ठीक है, गोदावरी की सहायक है प्रवरा नदी, इसके किनारे ही है क्षेत्र स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? ठीक है, तो वो हमको बताना है किन किन धातुओं का आयात करते थे। तो दोस्तों ये करते थे चांदी, टिन और सोने का। तो ऑप्शन ए में ही हमको मिल जाएगा चांदी, टिन और सोना। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी कि भवन निर्माण की एक सामग्री है, इसका आयात कहाँ से करते थे? तो दोस्तों ये करते थे हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो दोस्तों वह है मुंडीगाक और सुरतोगोई, दोनों हैं। तो ऑप्शन सी है हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो लोथल तो था ही था, ठीक है, सुदका गेंडोर भी था, अल्लादीनो एवं बालाकोट भी इसी का बंदरगाह नगर है, कुंतासी भी है। तो इनमें से सभी दोस्तों आंसर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी हमें सही उत्तर मिल जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, जिसको हम आद्य शिव भी कहते हैं, इनकी मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? यानी कि इन मोहरों से किन किन जानवरों की हम कुछ आकृतियां या चित्र मिलते हैं? तो दोस्तों व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण, इनमें से सभी के दोस्तों हमको चित्रण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं बात करूं इन चित्रों की, तो दोस्तों कैसे कैसे छपे हुए हैं। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त होती है, ठीक है, जिसमें एक मोहर पर 3 मुंह वाला पुरुष बैठा हुआ है ध्यान की मुद्रा में। तो ऐसा बताया गया है कि उसके बाईं ओर भैंसा और गेंडा है, ठीक है, गेंडा और भैंसा है बाईं ओर है, ठीक है, दाईं ओर हाथी और बाघ है, इसको हम व्याघ्र भी बोलते हैं, ठीक है, और नीचे एक हिरण का चित्रण है, ठीक है, और इसे ही पशुपति शिव का रूप माना गया है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? दोस्तों ये मैं बता चुका हूं आपको, पीछे मोहनजोदड़ो से ये मूर्ति मिली है हमको। अगला प्रश्न है 65वां प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों यह मूर्ति हमको प्राप्त हुई है हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो दोस्तों यह जो निशान मिले हैं वो मिले हैं हमें चन्हूदड़ों से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चन्हूदड़ों की दोस्तों बात करूं तो ये कहां पर है? तो ये सिंध पाकिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, सिंध कहां पर? पाकिस्तान में है ये। ठीक है, और यहाँ से हमको मन के बनाने का कारखाना भी मिला है, मन के यानी कि मोती बनाने का कारखाना। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो दोस्तों यह है लोथल से मिलता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो दोस्तों यह हुई है गुजरात में। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो दोस्तों जो मुख्य खाद्यान्न नहीं था वो था चावल। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण बताना है दोस्तों। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, ये सही है एकदम। ठीक है, अब इसमें कारण क्या दिया हुआ है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो दोस्तों ये भी सही है कि उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, लेकिन ये कारण नहीं है। जो चीज विलुप्त हो जाती है उसका मतलब ये नहीं है कि जो उत्खनन से हमको मिलेगी तो वो विलुप्त हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, और सेकंड कथन हम देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया हुआ है इसमें। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो दोस्तों ये हमको कथन दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा कथन दोनों में से सही है। तो दोनों दोनों ही कथन एकदम क्या है? सही है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को दोस्तों सूची सेकंड से मिलान करना है हमको। ठीक है, पहली में हड़प्पा स्थल है और दूसरी में उनकी स्थिति है कि कहां पर स्थित है।
तो देखते हैं दोस्तों। ठीक है, मांडा, अभी हमने बताया था दोस्तों मांडा कहाँ पर है। तो मांडा दोस्तों जो है वो कहाँ पर है, मांडा जम्मू कश्मीर। ठीक है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दायमाबाद दोस्तों महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी या गोदावरी नदी के किनारे। कालीबंगा दोस्तों कहाँ है, राजस्थान में है। और किस नदी के किनारे है दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे है। राखीगढ़ी हरियाणा में है दोस्तों। ठीक है, और ये अगर हम देखें ऑप्शन, तो ये हमको किस में मिल रहा है, तो ये हमको मिल रहा है सी में। ऑप्शन सी हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ये लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है दोस्तों, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो दोस्तों अभी पीछे भी आया था, शेर का चूंकि चित्रण या अंकन नहीं है तो शेर के ही अवशेष हमको नहीं मिलेंगे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, चन्हुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो दोस्तों इसका जो चन्हुदड़ों का उत्खनन किया था वो किसने किया था, J.H. मैके ने। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों इसके जो खोजकर्ता वगैरह थे, जो खननकर्ता थे, वो NG मजूमदार भी थे इनमें शामिल। ठीक है, इनके साथ अगला प्रश्न है, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था मेलुहा शब्द का। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। ठीक है, चलिए।